स्वागत है आपका ऑनलाइन पीवाईक्यू चैनल पर। इस पर हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम भारत के यवन राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। प्रश्न है हमारा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यवन शासक कौन थे? तो जो भारत पर जिसने प्रथम आक्रमण किया था यवन शासक ने डेमेट्रियस थे। नेक्स्ट है, डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर लगभग 180 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। किस यवन शासक ने अपनी राजधानी शौकल, जिसे सियालकोट कहते हैं, बनाई? तो डेमेट्रियस ने बनाई, डेमेट्रियस प्रथम ने बनाई थी। नेक्स्ट है, हिंद यवन साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो जो हिंद में यवन साम्राज्य की स्थापना डेमेट्रियस प्रथम ने की थी। सबसे प्रसिद्ध हिंद यवन शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध हिंद यवन शासक मिनांडर प्रथम, मिलिंद था। मिनांडर ने कब से कब तक शासन किया? तो मिनांडर ने लगभग 165 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक शासन किया। मिनांडर की राजधानी कहाँ थी? तो मिनांडर की राजधानी शाकल थी। नेक्स्ट है, किस बौद्ध भिक्षु ने मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मिनांडर और नागसेन के बीच हुए संवाद किस बौद्ध ग्रंथ में संग्रहित थे? तो जो मिनांडर और नागसेन के बीच संवाद हुआ था वो मिलिंद पन्नों में संग्रहित है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए थे। किस कला शैली का विकास हिंद यवन शासक के संरक्षण में हुआ? तो गांधार कला शैली है, उसका विकास हिंद यवन शासकों के संरक्षण में हुआ था। गांधार में किन दो संस्कृतियों का मिश्रण दिखाई देता है? तो गांधार कला में यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण दिखाई देता है। नेक्स्ट है, किस हिंद यवन शासक के सिक्कों पर धार्मिक उपाधि मिलती है? तो जोइलस प्रथम के सिक्कों पर धार्मिक उपाधि मिलती है। नेक्स्ट है, किस हिंद यवन शासक के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति मिलती है? तो जो बुद्ध आकृति वाले सिक्के हैं वो है अगाथोक्लिस के सिक्कों पर मिलती है। नेक्स्ट है, किस हिंद यवन शासक ने स्वयं को अजय घोषित किया था? तो डेमेट्रियस प्रथम ने स्वयं को अजय घोषित किया था। हिंद यवन शासकों ने भारत में किस उपाधि क्षेत्र पर मुख्य रूप से शासन किया? तो हिंद के यवन शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर जो भारत है उस पर शासन किया था। नेक्स्ट है, बैक्ट्रिया के किस यूनानी शासक ने हिंद यवन साम्राज्य की नींव रखी थी? तो बैक्ट्रिया के जो डेट्रियस प्रथम था उसने भारत में हिंद यवन शासन की नींव रखी थी। हिंद यवन शासकों के सिक्कों पर किस लिपि का प्रयोग मिलता है? तो हिंद यवन शासकों के सिक्कों पर यूनानी और खरोष्ट लिपि का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट है, किस हिंद यवन शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार हुआ? जो मिनांडर प्रथम था उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार हुआ। नेक्स्ट है, हिंद यवन साम्राज्य का अंत किस शताब्दी में हुआ? तो हिंद यवन शासक का जो अंत था वो प्रथम शताब्दी में ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, हिंद यवन साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो जो हिंद यवन शासन का पतन हुआ वो शक आक्रमण के कारण हुआ था। किन विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंद यवन शासकों को पराजित किया था? तो हिंद यवन शासकों को शकों ने पराजित किया था। नेक्स्ट है, हिंद यवन शासकों के बाद पश्चिमोत्तर भारत पर किसका शासन स्थापित हुआ? तो जो हिंद यवन शासक था उसके बाद में शक और कुषाण शासक का शासनकाल स्थापित हुआ था। हिंद यवन शासकों ने प्रशासन में किस प्रणाली की शुरुआत की? तो हिंद यवन शासकों ने प्रशासन में क्षत्रप प्रणाली की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस हिंद यवन शासक के सिक्कों पर हाथी और बैल की आकृतियां मिलती है? तो जो अपोलोडोटस प्रथम है उनके सिक्कों पर हाथी और बैल की आकृतियां मिलती है। हिंद यवन शासकों के समय में कौन सा महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग विकसित हुआ? जो उत्तरापथ का जो व्यापारिक मार्ग विकसित हुआ था। नेक्स्ट है, हिंद यवन शासकों ने कितने वर्षों तक भारत पर शासन किया? तो हिंद यवन शासकों ने लगभग 2 शताब्दियों तक भारत पर शासन किया था। हिंद यवन शासकों के सिक्कों का अध्ययन किस ऐतिहासिक जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो उनके शासनकाल, विस्तार और सांस्कृतिक प्रभाव। नेक्स्ट है, हिंद यवन शासकों के समय में किस धर्म के अनुयायी अधिक थे? तो हिंद यवन शासक के समय में बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे अधिक थे। किस हिंद यवन शासक ने अनिकेतोस की उपाधि धारण की थी? तो डेमेट्रियस प्रथम ने अजय की उपाधि धारण की थी।
हिंद यवन शासकों के सिक्कों में किस धातु का व्यापक प्रयोग होता है? तो जो हिंद यवन शासक थे उनके सिक्कों में चांदी का व्यापक प्रयोग होता था। किस हिंद यवन शासक के शासनकाल में कला और साहित्य का विकास हुआ? तो मिनांडर प्रथम के शासनकाल में कला और साहित्य का विकास हुआ था। हिंद यवन शासकों के पतन के बाद भी क्या यूनानी संस्कृति का प्रभाव भारत में बना रहा? तो हाँ, कुछ क्षेत्रों में बना रहा था। नेक्स्ट है, हिंद यवन शासकों ने भारत को किस नई शैली से परिचित कराया? तो हिंद यवन शासकों ने हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया था। हिंद यवन शासकों के समय में कौन सी प्रथम प्रमुख यूनानी नगर स्थापित हुए? तो हिंद यवन शासकों में शाकल और तक्षशिला आदि यूनानी नगर स्थापित हुए थे। हिंद यवन शासकों के सिक्कों पर किस प्रकार के धार्मिक प्रतीक मिलते थे? तो जो हिंद यवन शासक थे उनके सिक्कों पर बौद्ध और यूनानी देवी देवताओं के प्रतीक मिलते थे। किस हिंद यवन शासक के शासनकाल में भारत और यूनान के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा? तो मिनांडर प्रथम के शासनकाल में। हिंद यवन शासकों के सिक्कों का आकार और भार कैसा था? तो जो हिंद यवन शासक थे उनके सिक्कों का आकार और भार यूनानी मानकों के अनुसार होता था। हिंद यवन शासक के समय में तक्षशिला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। हिंद यवन शासकों का भारतीय इतिहास पर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव रहा? तो हिंद यवन शासकों का सांस्कृतिक समन्वय, कला का विकास और सिक्कों का प्रचलन आदि में भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा था। हमने जीके के कुछ प्रश्नों को देखा और उनके उत्तरों को देखा। इसी तरह के प्रश्नों और उत्तरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।